को लेकर लगातार जो गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे हैं, उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था पर विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार यात्रा के रास्ते को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया है ताकि यहां पर पहुंचने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब तक लगभग 13.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण भी करा लिया है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर एक यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर, हर एक तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों की अगर बात कर ले जाए तो लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी तैयारियां हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस तमाम यात्रा को लेकर? जी समझ, मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सचिवालय में अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि जो चारधाम यात्रा का जो रूट है, उस रूट को लेकर, यातायात को लेकर ही समीक्षा बैठक है जो सीएम की अध्यक्षता में हो रही है सचिवालय में इस वक्त। और आपको बताएं समझ, जो तैयारियों की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग तैयारियां सब फाइनल हो चुकी है। कुछ जगह पर अभी भी मार्ग दुरुस्तीकरण रह गया है, जिसमें गड्ढा मुक्त करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से हेली सेवाओं की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई। IRCTC से बाबा केदार के दर्शन के लिए 2 मई को चूंकि बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, तो आज से जो तीर्थयात्री है वो अपनी हेली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे 31 मई तक का जो फर्स्ट फेज है जो दर्शन करने का बाबा केदार का, इसको लेकर हेली सुविधाओं की आज से बुकिंग स्टार्ट हो गई है। विनय शंकर पांडे ने खुद बताया, जैसा प्राइम न्यूज की जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि इस बार 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। तो ये अहम है, चूंकि पिछली बार जो देखने में आया था समझ, जब चारधाम यात्रा स्टार्ट हुई तो उस समय के हालात ये थे कि बद से बदतर हालात हो गए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना आंकड़ा पार करना था, तो दूसरी ओर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती जो बात करें चारधाम यात्रा के पिछले साल स्टार्ट हुई थी तो चरमरा गई थी सारी व्यवस्थाएं। उत्तराखंड सरकार चाहती है किसी भी तरीके की चूक ना हो, जिसको लेकर जैसे ही यात्रा कंप्लीट हुई थी उसके बाद से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि चारधाम यात्रा अच्छी और सकुशल संपन्न हो, जिसको लेकर इस बार तैयारियों के लेवल पर अगर हम बात करें समझ, तो तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा चुकी है। हर एक एंगल पर तलाशा जा रहा है कि कहीं पर कोई कमी न रह जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, वो पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। इसके अलावा आज ये चौथी बैठक है जो सीएम सचिवालय में समझ यहाँ पर कर रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। जी रजनीश, क्योंकि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि भाषा को लेकर एक बड़ा उनके लिए रहता है कि भाषा किस प्रकार से रहेगी। पहले भी हमने देखा कई भाषाओं में यात्रा के लिए कैलेंडर लगाए गए थे, नोटिस भी चस्पा किए गए थे। इस बार भी क्या ऐसी व्यवस्था की गई है? देखिए, 9 भाषाओं में इसमें क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं, इंग्लिश भी शामिल है। ब्रोशर जो है चारधाम यात्रा का बनाया गया है। क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसके लिए जो विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो, तो ब्रोशर जो चारधाम यात्रा का है, जो दिशा निर्देश है, उसको इंग्लिश में भी छपवाया गया है इस बार। और इसके अलावा 9 भाषाओं में, जिसमें राष्ट्रीय जो तमिलनाडु भाषा है, ये राज्यों के साथ साथ कई अन्य राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों चाहे दक्षिण के राज्यों, उनकी भाषाओं में भी इस बार चारधाम यात्रा के ब्रोशर छपवाए हैं। तो तैयारियां यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को चल। और 10-10 किलोमीटर के हिसाब से जो सेक्टर बांटा गया है तो माइक्रो लेवल पे किया गया है व्यवस्था। इसके अलावा पार्किंग को लेकर जो व्यवस्था हो जाती थी उसको लेकर भी परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां पर चाह रहा है कि जो चारधाम के रूट है वहां पे चिकित्सक मौजूद रहे। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर बाबा केदार, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी जगह पर वहाँ की जो स्थानीय CSP के अलावा भी देश दुनिया के जो चिकित्सक NGO वहाँ पे सुविधा देना चाहते हैं तो उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा यहाँ पे समझ। और कई जो विभाग हैं पर्यटन